एक छोटे से गांव में भोला और उसकी पत्नी रामकली बहुत गरीबी में जीवन बिताते थे। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी उनके लिए कठिन था। अजी, सुनते हो, अगर तुम शहर जाकर कोई काम तलाश कर लो तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तुम ठीक कह रही हो रामकली, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम मेरे शहर जाने की तैयारी कर दो, एक दो कपड़ों की पोटली बना दो। रामकली ने भोला के जाने की तैयारी की और भोला शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे ठगों का गांव पड़ा, जहां वो एक साहूकार के पास जा पहुंचा। सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अगर तुम मेरी बंजर जमीन पर फसल उगा दो तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। भोला तैयार हो गया और दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ ही समय बाद साहूकार के खेत में लहलहाती फसल तैयार हो गई। सेठ जी, फसल तैयार हो गई है, अब मेरे मेहनताने के पैसे दे दीजिए। पहले फसल कटकर बाजार में बिक जाने दो, फिर पैसे दूंगा। फसल तैयार हो गई है, अब भोला वेतन मांग रहा है। मुझे कोई चालाकी करनी चाहिए ताकि भोला को पैसे ना देने पड़े। दूसरे दिन लाला भरोसे लाल ने बहुत से मजदूर काम पर लगाए और एक ही दिन में सारी फसल कटवाकर मंडी में भेज दी। अब मैं भोला से निपट लूंगा। सेठ जी, मेरे मेहनताने के पैसे दे दीजिए। अरे भोला, मेरी फसल तो कोई चुरा ले गया। अब पैसे मांगने आए तो फसल चोरी के आरोप में थाने भिजवा दूंगा। थाने जाने के डर से भोला वहां से चुपचाप चला गया और घर लौट आया। घर आकर भोला ने सारी बात रामकली को बताई। तुम सेठ भरोसे लाल की शिकायत राजा से क्यों नहीं करते? तुम ठीक कहती हो रामकली, मैं कल ही राजा के पास जाता हूँ। भोला को रामकली की बात पसंद आई और दूसरे ही दिन वो राजमहल की ओर निकल पड़ा। भोला राजा के दरबार में पहुंचा और महाराज को अपनी सारी आपबीती सुनाई। हम कल उस साहूकार को बुलाएंगे और सारी सच्चाई जानने के बाद ही अपना फैसला सुनाएंगे। दूसरे दिन सेठ भरोसे लाल राजा के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। भोला ने जो फसल उगाई थी वो चोर चुरा कर ले गए। अब आप ही बताएं कि जब मेरी फसल से मुझे कोई मुनाफा हुआ ही नहीं तो मैं इसे पैसे किस बात के दूं? कल तुम दोनों मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दोगे। जो सही उत्तर देगा फैसला उसी के पक्ष में होगा। पहला, संसार में सबसे तेज क्या है? दूसरा, संसार में सबसे धनी वस्तु क्या है? और तीसरा, संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? फिर लाला भरोसे लाल और भोला अपने अपने रास्ते चल दिए। लाला जब अपने घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, बस इतनी सी बात, कल राजा से कह देना कि हमारी सफेद घोड़ी संसार में सबसे तेज चलती है, हमारी धन से भरी कोठरी सबसे धनी है और हमारा शहद सबसे मीठा है। अरे वाह, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब तो फैसला मेरे हक में ही होगा। उधर जब भोला अपने घर पहुंचा तो, क्या बात है, आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। महाराज ने क्या फैसला किया? महाराज ने 3 प्रश्न किए हैं, कल जो उनका सही उत्तर देगा फैसला उसी के हक में होगा। बस इतनी सी बात? तुम मुझे तीनों प्रश्न बताओ, मैं उनका सही उत्तर तुम्हें बता दूंगी। तब भोला ने रामकली को तीनों प्रश्न बताए तो रामकली ने भोला को तीनों प्रश्नों के उत्तर बता दिए। दूसरे दिन भोला सुबह सुबह राजमहल की ओर चल दिया। उसे यकीन था कि आज फैसला उसके हक में होने वाला है। ठीक समय पर वे दोनों लोग राजमहल में पहुंच गए। ठीक है भरोसेलाल, पहले तो मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज, संसार में सबसे तेज दौड़ने वाली मेरी सफेद घोड़ी है। सबसे अधिक धनवान हमारे रुपयों से भरी कोठरी है और सबसे मीठा हमारा शहद है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल गलत है। भोला, अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज, संसार में सबसे तेज हमारे विचार दौड़ते हैं, ये प्रकाश से भी तेज चल सकते हैं। संसार में सबसे धनवान वस्तु हमारी धरती है, जिसमें असंख्य धन निकलते हैं। और सबसे मीठी चीज नींद है, जो कांटों पर भी लेटने से आ जाती है। भोला, तुम्हारे उत्तर बिल्कुल सही हैं। और भरोसेलाल, तुम तुरंत भोला को उसकी मेहनत का पूरा पैसा दो, नहीं तो तुमको कारावास होगा। तब भरोसेलाल को मजबूर होकर भोला को उसके मेहनत के पैसे देने पड़ते हैं। आखिर सच्चाई की जीत होती है सेठ जी। भोला,
तुम बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। ये 2 अंडे ले जाओ, कल इन अंडों में से चूजे निकाल कर ले आना। बस फिर मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना लूंगा। और अंडे लेकर भोला अपने घर पहुंचा। रामकली, राजा ने फैसला तो हमारे हक में दिया है, लेकिन वो कहता है कि इन 2 अंडों में से कल तक चूजे निकाल कर उन्हें दे दूं, तब वो मुझे अपना महामंत्री बना देंगे। बस इतनी सी बात है, तो समझो कि तुम कल महामंत्री बना दिए जाओगे। जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करते जाओ। दूसरे दिन भोला खुशी खुशी राजमहल की ओर चल दिया। आओ भोला, कहो अंडों में से चूजे निकाल कर ले आए या नहीं? महाराज, आप ये जवार के दाने तुरंत उगा दीजिए ताकि अंडों में से निकलने वाले चूजे इन्हें खा सकें। अगर जवार के दाने एक दिन में उग सकते हैं तो अंडों में से चूजे भी निकल आएंगे। वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारे महामंत्री हो। हम तुम्हारे लिए एक महल बनवाएंगे। तब भोला अपने घर पहुंचा और रामकली से बोला, अब हमें इस झोपड़े में रहने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज ने मुझे महामंत्री बना दिया है। ये सब तुम्हारी बुद्धि का कमाल है। सच्चाई और बुद्धिमता के आगे चालाकी और लालच टिक नहीं पाते। धन से नहीं, बल्कि विवेक और ईमानदारी से इंसान महान बनता है।